सो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में क्या होता है असल में कि 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं क्योंकि वो चार्ट को गलत पढ़ते हैं। और इस चैनल पर हम आईसीटी को सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं, नॉट कन्फ्यूजन, नो फेक हाइप, सिर्फ प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और आईसीटी के हमारे बेसिक्स एंड प्रो आईसीटी जो आगे नेक्स्ट लेवल की आईसीटी होगी। और लिक्विडिटी हैंड्स पढ़ेंगे हम, लिक्विडिटी कहाँ पे स्वीप होती है और रेस्टिंग लिक्विडिटी कहाँ पर है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं चैट पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आईसीटी का जो मेन चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ वो होती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक को समझना और ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना, एचटीएफ से लेकर एलटीएफ तक। एचटीएफ मतलब हायर टाइम फ्रेम एंड एलटीएफ मतलब लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होता क्या है और वो बनता क्यों है। ठीक है, पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है, दिखता कैसा है। ओके, कई लोगों को ये मालूम होगा बट वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें भी थोड़ी आपकी ऐसी एक्सप्लेनेशन होगी जो आप नहीं समझ सकोगे, मतलब आप जो नहीं सुने होगे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ से वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, तो हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये मार्केट में इसलिए बनता है क्योंकि जहाँ पर ऑर्डर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, मतलब जैसा कि अगर आपका डायरेक्शन कोई मार्केट का अप साइड का है और डाउन साइड के अगर कोई ऑर्डर्स लगे हैं तो उधर ऑर्डर ब्लॉक बनता है विथ एफ फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो यहाँ पर आप देखना कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है वो हमेशा फर्स्ट वाली कैंडल होगी। ठीक है, और ये हमारा एक गैप जो बीच में छोटा है, इस कैंडल का लो विक और इस कैंडल का थर्ड कैंडल का टॉप विक। ठीक है, इसके बीच में अगर गैप होता है, ये दो चीज़ के बीच में गैप होता है, तो इसे हम बोलते हैं एफ हमारा फेयर वैल्यू गैप। ओके, और ये जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है हमेशा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, अगर ये डाउन ट्रेंड है, और अगर अप ट्रेंड है तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं इसे हमारा ओबी ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर्स जो हैं इधर अपोजिट डायरेक्शन के लगे हैं जो कि वो फुलफिल होंगे, एक्टिवेट होंगे या फिर आएंगे। जो अगर अपोजिट डायरेक्शन के नहीं है, अगर ये आपके ट्रेंड के हिसाब से बने, मतलब अगर अपसाइड आपका ट्रेंड है और अपसाइड में ही बना है, तो ये कब जब फॉलो जस्ट फॉलो होगा, टैप होगा और सीधा ऊपर। मतलब जब तक नहीं समझोगे, जब तक मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको नहीं बताता लाइव मार्केट में। ओके, तो ये आपने समझ गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी कैसे दिखता है और बनता कैसे है। ठीक है, अब चलो मैं इसको लाइव एग्जांपल लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ कि मार्केट में ये एक कैंडल्स से बनता कैसे है। यहाँ पर आप देखना कि हमारा जो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ओके, यहाँ पर आप देखना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस ये वाला जो इसके बीच में, ये इसकी ऑर्डर ब्लॉक की वीक से लेकर थर्ड वीक, इसके बीच में जितना भी गैप है हम इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। देखो यहाँ पर भी अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक जस्ट टैप होगा। ठीक है, जस्ट टैप होगा और फेयर वैल्यू गैप फुलफिल होगा और आपका ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अभी हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पर, ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है बट ये रेस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसको वो हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। अगर आप यहाँ पर आप समझ होंगे कि यहाँ पे गैप नहीं है, अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पर गैप है। ठीक है, बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ ब्रेक क्यों है, क्योंकि ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था और हमारा जो अपसाइड के बायस है वो हमारे बुलिश है, हमारे जो हायर टाइम फ्रेम के बायस है, डायरेक्शन है वो हमारा बुलिश है। तो जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो टूटता है, तो हम इसे बोलते हैं हमें ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होती है उसको अगर आप एक लेवल लेके चलेंगे तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी। ठीक है, फिर इसको ब्रेक करके इसके ऑर्डर्स एक्टिवेट करके ऊपर जाएगी। मतलब समझिए आप, यहाँ पे हर चीज़ में आप आईसीटी पढ़ लो, एसएमसी पढ़ लो, डीएमसी पढ़ लो, प्राइस एक्शन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपकी अगर डायरेक्शन गलत है तो हर चीज़ गलत निकलेगी, रिवर्स होगी। अगर आप
आप बाई साइड के उसमें बैठे हैं, अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो आपकी चीज़ों से आपकी रिवर्स होगी, आपकी जो साइकोलॉजी होगी, वो जो आप वर्क करोगे उस चीज़ पे और जो पीओएस निकालेंगे वो पूरे टूटेंगे। तो आप समझेंगे कि अरे हाँ, ये मतलब क्यों ये वर्क नहीं कर रहा, ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपका डायरेक्शन सही नहीं है। अभी जो ये डायरेक्शन पकड़ना है ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। ओके, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है। अगर एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका डायरेक्शन अप साइड का है, ठीक है, और अगर यहाँ पर मतलब आपके जो अप साइड के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर कोई ऑटो ब्लॉक बन रहा है, ज़्यादातर ऑटो ब्लॉक बनते हैं रिवर्सिंग के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि हम हमारा डायरेक्शन अप साइड का है, बियरिश ऑटो ब्लॉक बना है, मतलब ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है और हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसा ही ये टैप करने आए हैं ब्रेकर ब्लॉक को, यहाँ से सीधा ट्रेड ले लो और अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ओके, फेयर वैल्यू गैप कब बनता है? जब आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाते हैं एक जगह अपोजिट डायरेक्शन के, तो वहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता है ताकि वो गैप फुलफिल हो सके और वहाँ से आपके ऑर्डर्स को एक्टिवेट करके स्विप करके वहाँ से रिवर्स हो जाए, तो आपका डायरेक्शन कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप ये स्टोरी हाई टाइम फ्रेम में या फिर चैट को मिनिमाइज करके देखोगे तो आपको एक ही स्टोरी दिखेगी कि आपके बायस अपसाइड के हैं। बस बायस, बायस मतलब डायरेक्शन, जो कि हम आईसीटी में बोलते हैं। और यहाँ पर ये 15 मिनट्स का है, ठीक है। 15 मिनट्स को हम आईसीटी में बोलते हैं बेल वेदर। ओके, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ओके, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये आपका ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? हर एक पीओआई के ऊपर, मतलब ये अगर एक पीओआई है और ये एक पीओआई है, तो इसके ऊपर भी एक पीओआई होगा जो इससे स्ट्रांग होगा, फिर इसके ऊपर एक पीओआई होगा जो इससे स्ट्रांग होगा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर देगी। इतने जो पीओआई देख के लोग ट्रेड करते हैं, ये पूरे या तो ऑर्डर्स नहीं लगेंगे या फिर मार्केट नहीं आएगी या फिर वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने सही स्ट्रॉन्ग पीओआई को नहीं पहचाना कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो सकता है और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो सकता है, तो आप भी ट्रैप हो सकते हो इस चीज़ में, आपका एसएल जा सकता है। ओके, तो ओवरलैपिंग किस एक एफईजी में एक बाजू की कैंडल का वीक आना, मतलब यहाँ पर आप देखो कि आपको एक सिंपल सा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ठीक है, और ये आपकी एक बाजू की कैंडल है, ठीक है, और ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है और ये आपका नीचे वाला थर्ड कैंडल, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक डन, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका एफवीजी की कैंडल डन, और ये आपका फिर से थर्ड वाली कैंडल। अभी इसमें जो आपका एफवीजी होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला। अभी इसके बीच में ये जितनी भी स्पेस छूट रही है वो आपका एफईजी है। ओके, वो आपका एफईजी है, जो कि हम कर देते हैं रेड, ठीक है, ये आपका एफईजी है। अभी इसमें ये एफईजी अगर ऐसे नॉर्मल है तो ये एफईजी चल जाएगा, ये फुलफिल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक के बाजू की जो कैंडल होती है साइड की एकदम मतलब चिपकी हुई कैंडल, या फिर ऐसी विक्स जिसकी टॉप एंड, मतलब ये जो टॉप एंड है विक की, यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक हमारे एफईजी के अंदर आ रही है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से ज़्यादा स्ट्रांग हमारा होता है ओवरलैपिंग। मतलब अगर ऑर्डर ब्लॉक एक लेवल का है तो एफईजी एक लेवल का होगा और ओवरलैपिंग सेकंड लेवल का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ना ऑर्डर ब्लॉक लेंगे ना एफईजी लेंगे, हम क्या लेंगे, हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी ओवरलैपिंग। अभी ये ओवरलैपिंग आपको बचाती क्यों है? आपका जो एसएल होता है वो आपको एसएल को बचाती है, ठीक है। तो ये आपका ओवरलैपिंग का सेटअप हो गया। और अगर आपका ब्रेकर ब्लॉक होगा तो मार्केट क्या करेगी यहाँ पर, अब ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को लाइन लगा लो, मार्क कर लो कि ये एक आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी हम इसे कर देते हैं ग्रीन, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये मार्केट अपसाइड की है और ये बियरिश में, अब जैसा कि ये बियरिश सिनेरियो है कि मार्केट नीचे जा रही है, अगर इस मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ पर आई
और यहाँ से सीधा यहाँ पर आई, तो ये टैप होगा और यहाँ से सीधा ऊपर, मतलब समझे आप, ये कुछ कुछ ऐसा होगा, ब्रेक और ब्लॉक कुछ ऐसा होता है। मतलब ये मार्केट ऊपर आएगी यहाँ पर और यहाँ से ये टैप और मार्केट सीधा ऊपर, फिर यहाँ पे एक ब्रेक और ब्लॉक बनाएगी और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगी। ठीक है, सिनेरियो ऐसा हो सकता है आपका। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, एफईजी मैंने आपको बता दिया। ओवरलैपिंग, अभी मैं आपको ओवरलैपिंग का मार्केट में लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि मार्केट में ओवरलैपिंग बनता कैसा है। ठीक है, ओके। तो ओवरलैपिंग हम देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो आपका ओवरलैपिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपका डायरेक्शन आपके बायस एकदम तगड़े बायस है, एकदम सही है, तो ये आप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करते और यहाँ का आप वेट करते, तो मार्केट आप देखना कि इतने से सिर्फ इतने, ये कितने पिप्स होंगे, बहुत से बहुत ये 2 पिप होंगे, 3 पिप हैं। ओके, 3 पिप से आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो ओवरलैपिंग है एफईजी है, इसके अंदर इसकी टॉप वीक आ रही है, कैंडल के वीक की, तो हम इसे कंसीडर करेंगे सिर्फ। और ये एक स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को, बस इस चीज़ को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग को लेंगे, ना ऑर्डर ब्लॉक ना एफईजी। अब हम यहाँ पे इस लेवल को ले लिए, इस वीक को ले लिए, यहाँ पर आप देखना अभी इसमें ये सेटअप, जब आपका एक ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी कुछ भी बनता है, कुछ भी सेटअप बनता है आपका, वहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि इससे बोलते हैं एमटी, मेन थ्रेशोल्ड। एमटी किसे बोलते हैं? एमटी बोलते हैं जो भी आपका पीओएस होता है उसका बीच का लाइन जो डिवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर ये एमटी आपका मदद कैसा करता है कि जो आपका एसएल होता है, अब जैसा कि मान लो कि इतना बड़ा आपका एसएल बन रहा है 100 पिप का, 70 पिप का लगा लो, 60 पिप्स का आपका एसएल बन रहा है, तो इसको आधा करो 30 पिप्स। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से जो ये जो 60 पिप्स है, यहाँ से आप रख दो 50 पिप्स का। समझ में आई बात आपको? जो आपका एसएल है, आपका एंट्री थोड़ा पीछे हो जाएगी और आपका एसएल थोड़ा कम हो जाएगा, और जो आपका एग्जैक्ट सिनेरियो होगा वहाँ से आपका एसएल वाइड हो जाएगा। तो मार्केट, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो मार्केट वहाँ तक आएगी नहीं एसएल लेने के लिए आपका। ठीक है, आपका एसएल खाने के लिए मार्केट वहाँ तक आएगी नहीं, तो आप बच जाओगे। अभी इधर देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर मैं ऐसा लेता, ठीक है, अगर मैं ऐसा लेता तो यहाँ पर मेरा एसएल स्वीप होता और मार्केट सीधा ऊपर 300-400 पे। ठीक है, बस छोटा सा एसएल, कितना 34 पिप्स का एसएल से मैं मार खा जाता इधर, और इधर मेरे को वो करने अफसोस होता। तो इधर मैं क्या करता कि सीधा अपना मेन थ्रेशोल्ड से लो और वही सेम एसएल जो आपका पीवाई पे हो रहा है वो नीचे रख दो थोड़ा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एसएल बच गया और यहाँ से आपका ट्रेड भी बच गया और पिप्स इन द पॉकेट आ गए आपके। ठीक है, अभी वही एग्जांपल आप यहाँ पे देखना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये टैप और सीधा ऊपर आपका डायरेक्शन आप साइड का है। ठीक है, अभी इधर यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसको हम इसकी वीक लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में एक चीज़ बोलते हैं हम, रिजेक्शन ब्लॉक। अभी रिजेक्शन ब्लॉक कैसा होता है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसकी वीक इतनी लंबी है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी है ये 2 बार आ जाती है इस वीक में। अगर इतनी लंबी वीक होती है, जैसा कि ये अब देख लो कि ये 2 बार बॉडी आ गई इसकी, तो इसका मतलब ये हम बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करती है वन टाइम। ठीक है, वन टैप में 100% रिजेक्ट करेगी अगर आपका रिजेक्शन ब्लॉक सही है। तो यहाँ पर देखना, इसने रिजेक्ट कर लिया यहाँ पर, और ये कितने व्यूज कितने व्यूज मिल गए आपको यहाँ पे, सीधा सीधा आपको मिल गए 180 पिप्स से ज़्यादा आप कैप्चर कर सकते थे इधर। ओके, 200 पिप्स, 250 पिप्स कुछ कर सकते थे कैप्चर। ओके, और सेकेंड वीडियो में मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसे कौन से सिनेरियोज बीच में होते हैं जहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट ओवरलैपिंग तक आएगी, एमटी तक आएगी या नहीं आएगी, डायरेक्ट टैप करके भाग गई, जैसे यहाँ पर एमटी तक आई। ठीक है, यहाँ पर नहीं है एमटी तक,
ठीक है। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं कि अगर एक पीओआई है और उसके ऊपर एक उससे स्ट्रॉन्गेस्ट पीओआई है, तो वहाँ तक मार्केट क्या करेगी, सिर्फ उसको बॉडी क्लोजिंग इसके अंदर देगी छोटे से विक और ऊपर भागेगी। मतलब ये भी फुलफिल हो गया और ये भी फुलफिल हो गया, और वहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिया, आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है। तो अगर अगर कोई अब तक जो वीडियो देख रहा है 15 मिनट, ओके, और बहुत एकदम नोटपैड में नोट करते हुए देख रहा है, तो सिर्फ इस एरिया को देख लेना एक बार, इस वाले एरिया को। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ओवरलैपिंग तक क्यों आई और क्यों नहीं आई। ठीक है, बस यहाँ पे देख लेना, ये 2 कैंडल में आपको समझ जाएगा, ये तीसरी कैंडल में। ठीक है, ये आपका एफईजी, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक, और मेन थ्रेशोल्ड पे नहीं आने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक पीओआई है और यहाँ पे भी एक पीओआई है। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन सा ऐसा पीओआई है जहाँ पे मार्केट वहाँ से आके वहाँ से रिवर्स कर गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ये प्रैक्टिस करो कि आपका बायस सही रहे। मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि बायस निकालते कैसे। ठीक है, और लिक्विडिस के मदद से हम ये कैसे पहचाने कि हमारे बायस यहाँ से चेंज होंगे, एक छोटे ड्यूरेशन के लिए यहाँ से चेंज होंगे और यहाँ से कंटिन्यू होंगे, ये लिक्विडिटी खाई जाएगी, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ओवरलैपिंग और एफवीजी, ये हमने 4 चीज़ें पढ़े। ये 4 चीज़ों को, ये चीज़ बेसिक्स है, ये चीज़ 4 चीज़ों को अगर आपने मास्टरी कर ली तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी में वो आपके लिए आसान बन जाएंगे। पहले इस चीज़ को एकदम तगड़ी तरीके से लर्न करना पड़ेगा ताकि मार्केट में अगर आप जाओ तो आपको मालूम हो। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्डर ब्लॉक के। ठीक है, आईसीटी में ऑर्डर ब्लॉक 70% काम करता है, 70%। ठीक है, ये बेसिक्स भी है और ये एडवांस भी है ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर चीज़ें आ सकती हैं बट ऑर्डर ब्लॉक 70% कवर कर देता है सिटी को। और अगर गोल्ड में बोले तो गोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये 2 चीज़ें बहुत चलती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक मार्किंग करूँगा, यहाँ पर आप देखना कि ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, इसके बीच में ये एफईजी है। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक ले लिया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H1OP। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक सही था तो ये टूटा क्यों यहाँ पर, इसका रीज़न क्या है टूटने का। इसका रीज़न, वीडियो को पॉज करना और जितना भी आपने अब तक मतलब 15 मिनट तक वीडियो देखी थी और वीडियो को नोट करा था, उस चीज़ में ढूंढना कि ये चीज़ टूटी क्यों। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, वहाँ से ढूंढना। अगर आपका आंसर डायरेक्शन है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, एकदम सही सुन रहे हो। अगर आपने कोई और चीज़ आपने सोचा था तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना। ओके, तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन अप साइड का है और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका बियरिश बन चुका है। तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक आपका मार्केट क्या होना चाहिए था, टैप और नीचे रिवर्स। मगर हुआ क्या, मार्केट आया, टैप किया और ऊपर, मतलब क्या हुआ कि ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया आपका। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लिख देंगे H1 ब्रेकर ब्लॉक। ओके डन, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक हो गया। इधर आपको पता था कि भाई मेरा डायरेक्शन अप साइड का है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग होने वाली है। ओके, अभी इसको रिफाइन करना है हमें, जो कि हमारा बेल वेदर टाइमिंग से, बेल वेदर टाइमिंग मतलब आईसीटी में 15 मिनट्स को कहा जाता है। ओके, अगर मैं इसे रिफाइन करूँगा तो यहाँ पर देखना कि ये वाला कहाँ रिफाइन होता है, एग्जैक्ट इधर। ओके, और इसकी विक इधर रिफाइन होती है। क्या ये टैप हुआ है, हाँ हुआ है टैप। ठीक है, टैप हुआ और सीधा जैसा टैप हुआ बूम सीधा ऊपर। ठीक है, अगर मैं इधर पोजीशन लगाता हूँ मेरी टैपिंग पर, तो यहाँ पे देखना कि कितने का एसएल बना है और कितने का टीपी।
ओके, अगर मैं ये 80 Hz तक रखता, ऑल टाइम हाई तक रखता, तो मेरा 289 का पिप्स का बनता। ठीक है, तो मैं इधर 150 अगर पिप्स का लगा लूँ यहाँ पर, तो ये मेरा आसानी से हो जाता। अभी इधर इधर क्यों यहाँ पर ये एम्प्टी तक नहीं आया, क्योंकि इसका रीज़न आपका 1 आवर में है। ठीक है, इसका रीज़न 1 आवर में है। अगर किसी को इसका रीज़न समझ में आया, जो कि अब तक जो मेरी वीडियो ये देख रहा था और बहुत गौर से हर चीज़ नोटपैड में नोट कर रहा था, तो उसको ये रीज़न पता मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर ये एम्प्टी तक क्यों नहीं आया और टैप करके सीधा ऊपर क्यों चला गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखना कि ये भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर देखना ये वाला एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अभी ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक मैं रीज़न बोल देता हूँ कि ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ये वाला जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर रिस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ। रिजेक्शन ब्लॉक है ना, ये तो रिजेक्ट होना है 100%, यहाँ से रिजेक्ट होना है। फिर यहाँ से ये ब्रेक क्यों हो गया, क्योंकि आपका यहाँ पे 22 काम करते हैं, 22 वर्क करेंगे आपके। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट टैप हमेशा रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, सेकंड टैप में बॉडी क्लोजिंग एम्प्टी से पहले हुई, एम्प्टी के नीचे नहीं हुई है बॉडी क्लोजिंग, बट टैप हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये भी डन और ये भी डन। मैंने ये टिक्स आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना कि कहाँ पर मैंने टिक्स करके बताया था कि ये भी डन और ये भी डन। दो चीज़ें एक साथ जब डन होती है तो एम्प्टी फॉलो नहीं होता है सेकंड चीज़ का। ओके, फर्स्ट चीज़ टूट जाती है और सेकंड चीज़ का एम्प्टी फॉलो नहीं होता है, जस्ट टैप होता है, मतलब स्नाइपर एंट्री। ओके, तो ये चीज़ें हैं ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मेन थ्रेशोल्ड, एफवीजी और ओवरलैपिंग। ये अगर आप 5 चीज़ें सीख लिए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, जो कि हमारा आफ्टर 3 डेज़ हमारा आएगा। वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, सेकेंड वाली। जब तक आप ये प्रैक्टिस कर लो, और मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि आप बायस कैसा पहचान सकोगे हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए। ओके, और कमेंट्स अच्छे खासे देना, और जो जो भी आपके डाउट्स है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में एकदम भर देना, पूरा तूफान मचा देना। और गिव अवे में हम रैंडम कमेंट चूज़ करेंगे, जो विनर होगा उसे 5K का अकाउंट दिया जाएगा, हमारी फंडिंग। ओके, थैंक यू।